नमस्कार। अब हम चर्चा करते हैं अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तराणि लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयोग होता है? उत्तर है राजस्थानस्य। गज परिमाणम क धारयति। गज की नाप, वो गज की छड़ कौन धारण करता है? उत्तर है गजधरः यानी गजधर। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या दिया जाता था? सम्मानम यानी सम्मान। के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। कौन शिल्पी रूप में सम्मानित नहीं हैं? गजधराः। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तालाब कहाँ बनाए जाते थे? उत्तर है तडागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म। तालाब संपूर्ण देश में यानी पूरे देश में बनाए जाते थे। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधर किस रूप में परिचित हैं? उत्तर है गजधराः वास्तुकार रूपे परिचिताः यानी गजधर वास्तुकारों के रूप में परिचित हैं। गजधराः किम कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे? उत्तर है गजधराः ग्रामीण समाजस्य नागर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म। गजधर ग्रामीण समाज और नगरीय समाज के नवनिर्माण और सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व निभाते थे। के सम्माननीयाः कौन सम्मानित हैं? गजधराः सम्माननीयाः। गजधर सम्माननीय हैं। तीसरा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर आप देख रहे हैं हर वाक्य में एक शब्द रेखांकित किया गया है। इन शब्दों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है, सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंधन का उत्तरदायित्व गजधर निभाते थे। तो सुरक्षा प्रबंधनस्य इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द बनेगा कस्य। तो वाक्य होगा कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। किसका उत्तरदायित्व गजधर निभाते थे। ध्यान रहे, प्रश्न निर्माण के पश्चात वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। उनके स्वामी असमर्थ हैं। तो तेषाम उनके, तो प्रश्नवाचक शब्द होगा किनके, और संस्कृत में हम कहेंगे केशाम, और प्रश्न पूरा होगा केशाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। किनके स्वामी असमर्थ हैं। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य यानी किसके अतिरिक्त, कार्य समाप्ति पर किसके अतिरिक्त सम्मान प्राप्त करते हैं। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है। तो गजधर यहाँ आएगा कौन यानी कह। कह सुंदरः शब्दः अस्ति। तडागाः संसार सागरः कथ्यन्ते। तालाब संसार सागर कहे जाते हैं। प्रश्न बनेगा के संसार सागरः कथ्यन्ते। कौन संसार सागर कहे जाते हैं। चौथा प्रश्न है, अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिम विच्छेदम वा कुरुत। नीचे दिए गए इन शब्दों का संधि या संधि विच्छेद कीजिए। अद्य प्लस अपि, तो संधि करके शब्द बनेगा अद्यापि। स्मरणार्थम, संधि विच्छेद होगा स्मरण प्लस अर्थम। इति प्लस अस्मिन, इत्यस्मिन। एतेष्वेव, संधि विच्छेद होगा एतेषु प्लस एव। सहसा प्लस एव, सहसैव। पांचवा प्रश्न है, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से यानी इस पेटिका से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तकें लेकर विद्यालय जाते हैं। मालाकाराः पुष्पैः मालाः रचयन्ति। मालाकार फूलों से माला बनाते हैं। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति।
रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र अहसत। अचानक बालिका वहां हंसी। छठा प्रश्न है पद निर्माणम कुरुत। इन धातु और प्रत्ययों के योग से पद निर्माण करना है। उदाहरण दिया है क्री प्लस तुमुन करतुम, तो नीचे ह्री प्लस तुमुन हरतुम और त्रि प्लस तुमुन तरतुम। इसी तरह से क्त्वा प्रत्यय के उदाहरण हैं नम प्लस क्त्वा नत्वा, गम प्लस क्त्वा गत्वा, त्यज प्लस क्त्वा त्यक्त्वा, भुज प्लस क्त्वा भुक्त्वा। तुमुन का अर्थ होता है के लिए और क्त्वा का अर्थ होता है करके। क्री प्लस तुमुन कर तुम यानी करने के लिए। और यहाँ क्त्वा का उदाहरण देखें नम प्लस क्त्वा नत्वा यानी कि झुक करके नमन करके, गत्वा जा करके। अगला प्रत्यय है ल्यप, इसका अर्थ भी करके होता है। उदाहरण दिया है उपगम ल्यप और पद बना है उपगम्य। इसी तरह से संपूज ल्यप संपूज्य, आनील्यप आनीय, प्रदाल्यप प्रदाय। सातवां प्रश्न है कोष्ठक प्रदत्त शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए इन शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। पहला एक उदाहरण दिया है विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। कोष्ठक में शब्द था विद्यालय और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि परितः शब्द के साथ जो शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। परितः जैसे और भी शब्द हैं जैसे उभयतः, परितः, सर्वतः, धिक् इत्यादि, उनमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे उभयतः ग्रामाः सन्ति, कोष्ठक में शब्द है ग्राम, तो इसमें द्वितीय विभक्ति होगी और वाक्य बनेगा ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। गांव के दोनों ओर गांव हैं, इधर भी गांव हैं और उधर भी गांव हैं। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। नगर में सभी जगह अट्टालिकाएं हैं। धिक् का पुरुषम यानी कायर पुरुष को धिक्कार है। इसी तरह से अगला उदाहरण है मृगाः मृगैः सह धावन्ति। हिरण हिरणों के साथ दौड़ते हैं। कोष्ठक में शब्द था मृग यानी हिरण, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि सह शब्द के साथ जो शब्द आता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सह, साकम, समम, सार्धम, इन सभी का अर्थ होता है साथ। यहाँ इन चारों वाक्यों में केवल सह शब्द दिया है तो आपको इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। देखिए वाक्य होगा बालकाः बालिका भी सह पठन्ति। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। पुत्रः पित्रा सह आपणम गच्छति। बेटा पिता के साथ बाजार जाता है। शिशुः मात्रा सह क्रीडति। शिशु यानी बच्चा माता के साथ खेलता है। ये था पाठ संसार सागरस्य नायकाः। धन्यवाद।